Welcome friends. In my last video we learned about financial success principles, budgeting, investing and credit management. Today we will learn about budgeting in details. Friends, budgeting is a financial management tool which involves planning and tracking your income and expenses. We will talk in detail about this. हम स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले हम इनकम के बारे में बात करेंगे. आपने अपनी जो भी इनकम है उसकी एक लिस्ट बनानी है, चाहे वो आपको सैलरी से इनकम हो रही है, चाहे कोई एडिशनल आप फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं सैलरी के साथ, कोई रेंटल इनकम आ रही है, कोई बिजनेस इनकम है या एग्रीकल्चर इनकम है, किसी तरह की भी कोई इनकम आपको आ रही है, आप उसको लिस्ट आउट करें. उसके जो भी कोई टैक्स लग रहा है उसके ऊपर कोई डिडक्शन होनी है वो भी कैलकुलेट करें. आपके पास नेट अमाउंट होनी चाहिए आपकी इनकम की कि ये मेरे को नेट इतनी इनकम है. उसको आपने 12 से डिवाइड करना है. जो भी आपकी इनकम है जब उसको आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको मंथली इनकम आपके पास आ जाएगी कि आपके पास मंथली नेट इतना पैसा इन हैंड है. उसके बाद हम बात करेंगे एक्सपेंसेस की. फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं और कुछ इरेगुलर एक्सपेंसेस भी होते हैं. जैसे फिक्स्ड एक्सपेंसेस में आएगा आपका रेंट आ जाएगा, आपकी जो लोन की रीपेमेंट आ जाएगी, आपके इंश्योरेंस प्रीमियम्स आ जाएंगे जो फिक्स रहते हैं, जो आपने उतनी ही अमाउंट हर महीने या हर साल आपने पे करनी होती है. वेरिएबल एक्सपेंसेस में आपकी ग्रोसरी आ जाएगी, आपका कभी बाहर खाना खाने चले जाते हैं, कभी कोई एंटरटेनमेंट के लिए कहीं घूमने चले गए, कहीं पिक्चर देखने चले गए, कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, जैसे कोई पेट्रोल लग रहा है, कहीं बाइक पे जा रहे हो या गाड़ी पे जा रहे हो, तो ये सारे आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस आ जाएंगे. ये किसी महीने ज़्यादा होते हैं, किसी महीने कम भी होते हैं. इरेगुलर एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो आपने कभी किसी को कोई गिफ्ट करना है, कुछ कभी कोई फंक्शन में जाना है, कभी कोई वैकेशंस पे जाना है आपने, तो उसके लिए भी आपको खर्च करना होता है, कुछ बजट मेंटेन करना होता है. ये इरेगुलर एक्सपेंसेस हो गया. अब ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं इनको सबको टोटल करके आपने इसको भी 12 से डिवाइड करना है, तो आपको एक नेट अमाउंट पता चल जाएगी जो आपने मंथली आपके एक्सपेंसेस हैं. आपके पास मंथली इनकम आ गई, मंथली आपके एक्सपेंसेस आ गए. अभी क्या है हमारे पास, हमने इमरजेंसी फ़ंड के लिए कुछ बजट मेंटेन करना है. इमरजेंसी फ़ंड क्या है? जैसे जब कोई मान लो कोई किसी तरह की कोई अनवांटेड सिचुएशन आ गई, जैसे कोई जॉब में अगर कोई दिक्कत आ रही है, बाई चांस किसी कारण कुछ टाइम के लिए आप जॉब पे नहीं जा पा रहे हो, आपके बिज़नेस में स्लम्प आ गया है, कोई मार्केट में ट्रेंड ऐसा चल रहा है या सीजनल बिज़नेस है, कोई हेल्थ इशू आ गया, जैसे कोरोना आया था लास्ट टाइम, तो ऐसा अपने पास थोड़ा थोड़ा करके हमने कुछ फंड्स सेव करने हैं जो हमारी इमरजेंसी में काम आ सके. यूजली हमारे पास कम से कम 6 महीने के अपने खर्चों के बराबर के फंड इमरजेंसी फंड्स के तौर पे पड़े होने चाहिए, जो हमें ऐसी सिचुएशन से बचा सकें. उसके बाद हम बात करेंगे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की. हमेशा सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स को हमने प्रायोरिटी पे रखना है. अपनी इनकम का कम से कम 10% पैसा हमने सेविंग्स में, इन्वेस्टमेंट में डालना ही है. हमने शॉर्ट टर्म गोल सेट करने हैं, लॉन्ग टर्म गोल सेट करने हैं. शॉर्ट टर्म में आप जैसे कोई वैकेशन पे जाने के लिए आपने प्लान करना है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा आप मंथली डिपॉजिट करते जाएं, ताकि जब आप घूमने जाएंगे तो आपके पास उसके लिए अलग बजट होगा. और लॉन्ग टर्म गोल क्या है? लॉन्ग टर्म जैसे बच्चों की शादी करनी है, रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए,
तो उसके लिए आपने कुछ पैसा उसके लिए भी अलग से इन्वेस्ट करना है, जो आपके लॉन्ग टर्म गोल को पूरा करेगा। इस तरह से ये एक अलग बजट हमने सेट करना है उसका। उसके बाद आता है डेट रीपेमेंट। जो लोन वगैरह अपने चल रहे हैं उनको कैसे रीपे करना है, उसके लिए भी हमने एक फ़ंड अपने एलोकेट करने हैं, कुछ परसेंट हमने उसके लिए भी निकालना है। उन डेट को रीपे करने के लिए हम स्नोबॉल मेथड यूज़ कर सकते हैं, डेट एवलेंच मेथड यूज़ कर सकते हैं, जिससे जिसको जैसा मेथड बेनिफिशियल लगता है, जिसको जो अच्छा लगता है वो यूज़ करके अपने डेट की रीपेमेंट कर सकता है। उसके बाद ये सारा कुछ सेट हो गया, अपना इनकम हमने देख लिया कितनी है, एक्सपेंसेस हमने देख लिए कितने हैं, इन्वेस्टमेंट हमने देख ली, सेविंग कितनी करनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, हमारी डेट को हमने कैसे रीपे करना है, इमरजेंसी फंड हमने सेट कर लिए। अब क्या करना है, हमने टाइम टू टाइम इसको रिव्यू करना है, उसके अकॉर्डिंग हमने एडजस्टमेंट भी करनी है। जैसे हमने एक बजट सेट किया, हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन हमने टाइम टू टाइम रिव्यू करना है। कभी क्या होता है, कई बार सैलरी हाइक मिल गया, अप्रेजल हो गया, प्रमोशन हो गया, जॉब चेंज कर लिया तो वहाँ से एडिशनल पैकेज मिल गया, बिजनेस में कहीं से पैसा इकट्ठा कहीं से आ गया, तो हमारे पास एडिशनल फंड हो गए। हमने उसको कैसे इन्वेस्ट करना है वो हमने रिव्यू करना है। बाई चांस कोई खर्चे बढ़ गए हमारे, किसी मंथ में कोई एडिशनल खर्चे आ गए, कुछ आ गया, तो उसको हमने कैसे एडजस्ट करना है, ये हमने टाइम टू टाइम अपने बजट को रिव्यू करके एडजस्ट करते रहना है। बजटिंग टूल हम यूज़ कर सकते हैं अपने खर्चों को ध्यान में रखते हुए। मार्केट में बहुत सारी ऐप्स हैं, जैसे YNAB ऐप है, गुड बजट ऐप है, मिंट ऐप है, ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जिससे आप अपने खर्चों को देख सकते हैं कि आपका कहाँ जो पैसा है वो फालतू खर्च हो रहा है, या कौन से खर्चों को आप ध्यान में रख के कम कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करते हैं, ऐसे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके बाद सरप्लस और शॉर्टफॉल। हम यूजली हमें सरप्लस के लिए एम करना चाहिए। जैसे कि हमारी जितनी इनकम है, हमें खर्चे उस हिसाब से करने चाहिए कि हमारी इनकम उससे ज़्यादा हो, अपने खर्चों से ज़्यादा दिखनी चाहिए, ताकि जो सारे खर्चे करने के बाद सरप्लस हमारे पास पैसा बचता है, हम उसको डायरेक्टली या तो इन्वेस्ट कर सकें कहीं, या हम अपने किसी लोन को रीपे करने में यूज़ कर सकें। शॉर्टफॉल हम किसको बोलते हैं, कि हमारे खर्चे बढ़ गए लेकिन हमारी इनकम कम है, तो हमें खर्चों में जाके दोबारा देखना पड़ेगा कि हम कहाँ से खर्चे कम कर सकते हैं, कौन से खर्चों को काट सकते हैं, कौन से ज़रूरी नहीं है खर्चे जो हम कर रहे हैं, तो उसको हम सरप्लस और शॉर्टफॉल को रिव्यू करते रहेंगे। डिसिप्लिन में रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, जो हमने बजट सेट किया है उसके साथ डिसिप्लिन में रहना है। वैसे ही सेविंग्स इन्वेस्टमेंट उतने ही परसेंट में सेविंग करनी है, उतना ही खर्च करना है, और कंसिस्टेंट रहना है। हमें पीरियोडिकली इसको रीअसेस करते रहना है कि जो हमने बजट सेट किया है वो हमारा अकॉर्डिंगली चल रहा है, हमें उससे बेनिफिट हो रहा है, हमारे गोल्स पूरे हो रहे हैं। हमारा मान लो कोई फाइनेंशियल गोल पूरा हो गया, तो हमने उस पैसे को कैसे यूज़ करना है, ये हमने डिसिप्लिनरी कंसिस्टेंटली देखते रहना है। हमेशा याद रखना है कि बजट जो है वो सबसे डायनेमिक टूल है, जो हमारी फाइनेंशियल जर्नी के चारों तरफ हमारे हेल्प करता है। रेगुलर इसको रीविजिट करते रहना है और एडजस्ट करते रहना है। जैसा कि मैंने पहले भी बात करी है कि हमारे पास अगर सरप्लस हो गया पैसा, तो हम उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करके उसको एडजस्ट करेंगे। अगर खर्चे बढ़ गए तो उसको हम कम करके एडजस्ट करेंगे। तो ये रेगुलर बेसिस पे हमने करना है। अगर हम ये सारा कुछ रेगुलर करते रहेंगे तो हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। आज हमने बजटिंग के बारे में सारी डिटेल में बात करी। हम अब अगली वीडियो में इन्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।
है।